अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम पर। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं कि इसे हम कहते हैं स्किन। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारी स्किन आ जाती है। इन स्किन से स्किन क्या है, हमारा एक ऐसा फिजिकल बैरियर है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी हार्मफुल सब्सटेंस से, किसी एलर्जन से, किसी पैथोजन से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्किन की कितनी लेयर्स हैं। स्किन की हमारे पास होती हैं 3 लेयर्स। ठीक है, स्किन की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास होता है हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये 3 लेयर्स हैं हमारे पास। जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो हाइपो है वो सबसे एंड वाली है, और डर्मिस जो है ये इनके मिडल वाली लेयर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्किन। ठीक है, ये हमारे पास स्किन है, तो ये हमारे पास कहलाएगी एपिडर्मिस, मिडिल वाला पोर्शन। लास्ट वन हमारे पास हाइपोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद जो एपिडर्मिस थी इसके हमारे पास फर्दर लेयर्स आ जाती हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम एंड स्पाइनोजम एंड देन बेजालिस। बेजालिस बिल्कुल एंड वाली लेयर होगी, और जो कॉर्नियम होती है वो हमारे पास बिल्कुल उससे बिल्कुल सबसे ऊपर वाली लेयर होगी। उसके बाद जो डर्मिस है उसकी हमारे पास फिर 2 लेयर्स आ जाती हैं, एक पेपिलरी डर्मिस आ जाती है, दूसरा रेटिक्यूलर। एक पेपिलरी और दूसरा रेटिकुलर डर्मिस। और हाइपोडर्मिस की फर्दर ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं आई। उसके बाद लियंस की बात करें तो जो स्किन रिलेटेड हमारे पास लियंस हैं वो उनकी 2 क्लासिफिकेशंस की हुई हैं। एक मैक्रोस्कोपिक लियंस होती हैं और दूसरा माइक्रोस्कोपिक लियंस होती हैं। अब जो मैक्रोस्कोपिक लियंस हैं उनको हम फर्दर जो है वो बुक से देखते हैं। देख सकते हैं ये मैक्रोस्कोपिक लियंस हैं और ये माइक्रोस्कोपिक लियंस हैं। जो मैक्रोस्कोपिक लियंस हैं उसमें एक्सकोरिएशन, लाइग्निफिकेशन एंड फर्दर हमारे पास टोटल 10 ये लियंस आ रही हैं। एक्सकोरिएशन हम ये कह सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल हमें कोई इंजरी हुई है, इंजरी के केस में हमें लियन आ गई है, हमारी स्किन में लियन आ गई है, कोई ट्रॉमेटिक लियन आई है, मतलब कोई ऐसा हमें इंजरी हुई है जिसके केस में हमारी स्किन रप्चर हो गई है और डैमेज हो गई है, और वो रफ सी लीनियर एरिया बन गया हमारी स्किन पर, तो एक्सकोरिएशन होगा। लाइग्निफिकेशन में हम कह सकते हैं कि बार बार रब होने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल थिक और रफ हो जाती है, तो ये लाइग्निफिकेशन के बाद आ जाता है मैक्यूल एंड पैच। मैक्यूल पैच बिल्कुल फ्लैट लियंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन है और उसके ऊपर बिल्कुल ऐसी फ्लैट लियन होगी जो हमें बिल्कुल अपेयर भी नहीं हो रही, तो ये हमारे पास मैक्यूल एंड पैच कहलाएगा। मैक्यूल और पैच में डिफरेंस ये आ जाता है कि जो मैक्यूल होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है या वो 5 के इक्वल होता है या 5 डायमीटर इसका कम होता है, 5 होगा या 5 से कम होगा। बट जो पैच होता है उसका डायमीटर 5 mm से ज़्यादा होता है। वो ये दोनों क्या हैं, फ्लैट लियंस हैं। उसके बाद पेप्यूल एंड नोड्यूल आ जाता है। पेप्यूल सेम एज इट इज़ के इसका भी डायमीटर 5 होता है या इससे कम होता है, एंड नोड्यूल इन दोनों इसका ज़्यादा होगा। बट इसमें मेजर इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है मैक्यूल एंड पेप्यूल में, कि जो पेप्यूल्स और नोड्यूल्स होते हैं ये डोम शेप्ड लियंस होती हैं, फ्लैट टॉप लियंस होती हैं। यानी कि अब ये वो तो फ्लैट थी ना, अब ये डोम शेप्ड लियंस होंगी, थोड़ी उभरी हुई होंगी, पता चलेगा कि कोई लियन हुई है इस पर, स्किन पर। उसके बाद प्लैक्स आ रहे हैं। प्लैक ये हमारे पास ये भी फ्लैट टॉप लियंस होती हैं हमारे पास। उसके बाद प्लैक आ जाता है। प्लैक भी क्या होती है, ये फ्लैट टॉप लियंस होती हैं, इनका डायमीटर भी 5 से ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ आपने एज इट इज़ उतना ही करना है। उसके बाद पस्ट्यूल आ रहा है। पस्ट्यूल से ही हमें पता चल रहा है कि पस्ट्यूल मीन्स पस। अब ऐसी वेजिकल्स, ऐसी लियंस होंगी जो जिनके अंदर पस फिल्ड हुई होगी। जैसे अब ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रीट पस फिल्ड ड्रेज लियंस, ऐसी लियंस होती हैं जिनके अंदर पस फिल्ड हुई होती है। स्केल क्या होते हैं कि स्किन जो है वो ड्राई, हॉर्नी हो गई है और इम्परफेक्ट कॉर्निफिकेशन की वजह से हुई है। कॉर्निफिकेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कॉर्निफिकेशन ना एक स्लो और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो डेड सेल्स होते हैं ना, हमारे जो कॉर्नियोसाइट्स होते हैं, वो स्किन पर एक फिजिकल बैरियर बना रहे होते हैं। जब ये स्केली स्किन हो जाएगी तो वो कॉर्निफिकेशन इम्परफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, स्केल मतलब इम्परफेक्ट कॉर्निफिकेशन, कि वो अब फिजिकल बैरियर बना ही नहीं है, वो जो प्रोसेस था कॉर्निफिकेशन का वो हुआ ही नहीं है। अब इम्परफेक्ट कॉर्निफिकेशन की वजह से स्किन जो है वो स्मूथ हो नहीं, स्किन जो है वो सही से बन नहीं सकी, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्केल ड्राई और हॉर्नी स्किन हो गई है। उसके बाद वेजिकल, ब्यूला, ब्लिस्टर, ये तकरीबन कॉमन टर्म्स हैं। वेजिकल्स से मुराद थैलियाँ होती हैं छोटी छोटी, ब्यूला
और ब्लिस्टर, ये दोनों जो ब्लिस्टर है ना, ये वेसिकल और ब्यूला इन दोनों के लिए कॉमन टर्म है। सेम एज इट इज़, ऐसे कि इसका भी डायमीटर 5 या होता है या 5 से कम होता है। ब्यूला का जो डायमीटर है वो 5 से ज़्यादा होता है। ये भी फ्लूइड फील्ड रेज्ड लियंस होती हैं, इनके अंदर भी पास फील्ड हुई होती है। और जो ब्लिस्टर इज़ द कॉमन टर्म फॉर बोथ लियंस। उसके बाद वेल जो है ये इची, ट्रांजिएंट, एलिवेटेड लियन होती है। ब्लेंचिंग एंड एरिथमा, मतलब कि स्किन जो है वो रेड हुई होगी, रेडनेस होगी, स्किन की ब्लेंचिंग होगी, स्किन जो है वो इची होगी, उसके ऊपर रेडनेस हुई होगी, बिल्कुल स्मूथ भी नहीं होगी स्किन, और पेन भी होगा हल्का हल्का सा, ठीक है। तो ये वेल की कंडीशन आ जाती है। तो हमारे पास आ जाती है माइक्रोस्कोपिक लियंस। उसमें हमारे पास एक्टिनोसिस, डिस्केराटोसिस, हाइपरकेराटोसिस, पेपिलेमाटोसिस, पैराकेराटोसिस एंड स्पॉन्जियोसिस आ जाती हैं। एक्टिनोसिस आपको पता है कि हमारी जो एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, इसमें हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स, इसमें आ जाएगा। डिस्केराटोसिस में क्या आ जाता है कि जो केराटिनाइजेशन हमारे पास स्किन के सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स के मैं सेल्स बता देती हूँ आपको। एक लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, दूसरा हमारे पास केराटिनोसाइट्स होते हैं, मिलेनोसाइट्स होते हैं, और हमारे पास मार्कल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो केराटिनोसाइट्स है ना, वो जो केराटिनाइजेशन उनकी होनी है वो प्री मेच्योर होगी, जिसकी वजह से स्किन जो है वो एबनॉर्मल होगी स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम से बिलो लेवल पर। उसके बाद हाइपर केराटोसिस क्या हो जाएगी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो बिल्कुल आउटर लेयर है ना हमारी स्किन की, उसकी एपिडर्मिस की भी बिल्कुल आउटर लेयर, उसकी थिकनिंग हो जाएगी। उसके बाद पेपिलोमाटोसिस में जो सरफेस एलिवेशन हो जाती है, क्योंकि जो डर्मल पेपिला, क्योंकि स्किन है हमारी स्किन के अंदर पेपिला भी मौजूद, हमारी स्किन है ना, तो इस स्किन के अंदर हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है, हम कह सकते हैं कि ये सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, और ये हमारे पास जो है इस तरह से होते हैं, ये ऊपर से ये फॉलिकल्स कहलाएंगे, और यहाँ से जो है ये पेपिले। पेपिलेमेटोसिस में भी सेम यही आ रहा है कि जो डर्मल हमारे पास पेपिला है ना, वो साइज़ में एलिवेट कर जाएगा, क्योंकि डर्मल पेपिला की एलिवेशन की वजह से स्किन एलिवेट हो रही है। उसके बाद पैराकेराटोसिस में न्यूक्लाई स्ट्राइएटम कॉर्नियम के लेवल पर जो न्यूक्लाई हैं उनकी रिटेंशन हो रही है। और स्पॉन्जियोसिस है वो टर्म हम यूज़ करते हैं कि इंटरसेलुलर एडिमा हो गया, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो स्पॉन्जियोसिस होगी।